बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है? ओके, सो फर्स्ट वी हैव द here we have static web page. Okay, static web pages are generally simple HTML written pages which serves as a response from server to the browser, in which all the information and data is static in nature and it does not get changed until someone change it manually. Okay, तो static web pages कौन से web pages हैं जिनको हम simple HTML लैंग्वेज में लिखते हैं. ओके, और वो सिंपली क्या होते हैं, किस लिए उनको बनाया जाता है? सो डैट इफ यू वांट टू एक्सेस एन इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं सर्वर से, ओके, तो वो इंफॉर्मेशन स्टैटिक वेब पेज की फॉर्म में आपको सर्वर प्रोवाइड कर सके. ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेक्टिविटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर्वर क्या करते हैं, वहां पे स्टैटिक वेब पेजेस का यूज करता है सर्वर, राइट. ओके, तो वो जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं वो कैसे सर्व करते हैं? एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है, फ्रॉम सर्वर टू द ब्राउजर. ओके, इन विच ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टैटिक इन नेचर, जिसमें सारा का सारा डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, स्टैटिक है, फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उसको खुद मैन्युअली, जब तक कि सर्वर उसको खुद मैन्युअली चेंज ना करे. ठीक है, तो सिंपली क्या है, स्टैटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस है जिसका डेटा चेंज नहीं होता है. On the other hand, dynamic web pages are the pages written in some more complex languages such as ASP.NET, okay, in which data is rendered after some interpretation and capacity to produce distinctive content for different calls. Dynamic web pages वो web pages हैं जिनको हम कुछ मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखते हैं, जिनको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बनाया जाता है, लाइक ASP.NET एक्टिव सर्वर पेज. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर द ASP. ठीक है, इन विच डेटा इज रेंडर्ड. रेंडर्ड मीन्स डिलीवर्ड. डेटा कब डिलीवर किया जाता है? जब पहले क्या किया जाता है, जो भी कमांड्स है उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है. इंटरप्रिटेशन मीन्स उनको मतलब जैसे कोई भी कमांड आई है, ठीक है, इस टाइप का डेटा यूजर को चाहिए, तो उसको पहले इंटरप्रेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली वो डेटा वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक वेब पेजेस में स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है. दीज आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स क्या होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है, ये स्क्रिप्ट्स को कंटेन करते हैं. स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? इट इज द सीरीज ऑफ कमांड्स. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, और स्क्रिप्ट्स कहाँ जाते हैं? सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं. सॉफ्टवेयर के पास मतलब कमांड्स जाते हैं और वो कमांड्स इंटरप्रेट होते हैं. इंटरप्रेट मीन्स उनको उनका मीनिंग निकल के आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेटा को चेंज करता है. फाइन, समझ में आया? तो डायनेमिक वेब पेजेस कौन से वेब पेजेस हैं जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उसमें डेटा कब डिलीवर किया जाता है? आफ्टर द इंटरप्रिटेशन. ओके, एंड capacity to produce distinctive content for different calls. So according to the need of the viewer, according to the call of the viewer, the data is changed by the software. ठीक है, first the data is interpreted, the command is interpreted and then the data is delivered. फाइन, तो सिंपली ऐसे समझो, स्टैटिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसका डेटा चेंज नहीं होता और डायनेमिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसका यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाता है. फाइन. Okay, now we have complexity. Complexity, as mentioned in the above point, as data is static, data in static web pages is static and do not require any interpretation before rendering. So static web pages are simple in complexity. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम किस लिए होती है? क्योंकि ओके, सो स्टैटिक वेब पेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता डेटा का, डायरेक्टली आपके पास डेटा सेंड किया जाता है. ठीक है, देखो, data in static web pages is static and do not require any interpretation before rendering. Rendering means delivered. So static web pages are simple in complexity. तो यहाँ पे static web pages क्या है? बहुत ही simple है. ठीक है, dynamic web pages on the other hand does the interpretation process which makes data dynamic in nature and due to which dynamic web pages become complex
इन कॉम्प्लेक्सिटी एज कम्पेयर टू द स्टेटिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेज के केस में क्या होता है, पहले फर्स्ट हमारे पास जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, जो डायनेमिक पेजेस में जो लैंग्वेज होती है, वो सबसे पहले क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। इंटरप्रिटेशन मीन्स वो पता लगाती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ओके, इट इंटरप्रेट्स द नीड्स, ओके, इट इंटरप्रेट्स द कॉल्स ऑफ द यूजर्स, ठीक है। इंटरप्रिटेशन होती है, पहले इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद डेटा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कॉल्स, अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द यूजर, एंड देन दैट इज डिलीवर टू द यूजर। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है डायनेमिक वेब पेजेस में, ओके। Then we have language used. Static web pages are generally written in the simpler languages such as HTML, JavaScript, CSS. Okay, तो static web pages में जो क्या है, बहुत ही simple languages का use किया जाता है static web pages को create करने के लिए, like HTML, JavaScript, आपका cascading style sheets, CSS, these languages are used. Okay, on the other hand, dynamic web pages are written in more complex languages, क्योंकि dynamic web pages में क्या है, डेटा चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वहां पे क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, लाइक योर CGI, एजेक्स, ASP डॉट नेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है जहाँ पे क्या है, आप जो क्या करें, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद ही डिलीवर करें, फाइन। अब रेंडर डेटा मीन्स कैसे डेटा डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। फॉर स्टैटिक वेब पेजेस डेटा डू नॉट चेंजेस अंटिल समवन चेंजेस इट मैन्युअली एंड हैज डेटा इज स्टैटिक इन नेचर। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट डेटा आपके पास आ जाता है, डेटा इज रेंडर्ड डायरेक्टली, रेंडर्ड मीन्स डिलीवर्ड डायरेक्टली, fine. On the other hand, for dynamic web pages data is first interpreted at server side, and due to which it does not remain same on every call, एंड दिस मेक्स डेटा डायनेमिक नेचर। और ये हम पहले कर चुके हैं। डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि क्या रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करता है जो भी उसके पास रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द डेटा इज चेंज्ड एंड देन डिलीवर्ड एंड देन रेंडर्ड, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसको रेंडर किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, फाइन। Okay, now we have the time. Static web page due to static data take less time to get load. Okay, तो जब आप static web page को एक्सेस करते हो तो बहुत जल्दी वो लोड हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा है जो सिंपली आपके पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा, फाइन। While dynamic web pages due to dynamic data takes comparatively more time as compared to the static web pages। अब dynamic data के केस में क्या होता है, जो भी डेटा है वो according to the user requirement चेंज होगा, तो वो फर्स्ट इंटरप्रेट होगा, फिर आपके पास आएगा, पहले आपकी रिक्वायरमेंट इंटरप्रेट होगी, फिर वो आपके पास आएगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, लोड होने में। Then we have the database. In static web pages, generally no involvement of database for data redecoration, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, स्टेटिक वेब पेजेस में जो डेटाबेस होता है, ठीक है, डेटाबेस जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनका डेटाबेस होता है, सर्वर्स होते हैं उनका डेटाबेस होता है, जहां से क्या होता है, डेटा आता है, फाइन। तो यहाँ पे डेटा बेस है, वो डेटा रीडेकोरेशन नहीं करता है, डेटा रीडेकोरेशन मीन्स डेटा को दोबारा से नया नहीं करता है, उसके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है, उसको दोबारा से डेकोरेट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस डेटाबेस इज यूज्ड फॉर डेटा रीडेकोरेशन। लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस के केस में क्या होता है, जो उसका डेटाबेस होता है उसको यूज किया जाता है डेटा को दोबारा चेंज करने में, दोबारा से डेकोरेट करने में, अकॉर्डिंग टू द नीड,